नमस्कार साथियों। आज की जूम मीटिंग जो शानदार, ईमानदार एवं लाइट भी आ गई है। जब मेरी मीटिंग होती है लाइट जरूर चले जाती है। सभी साथियों को जय 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 बेंडी, नमस्कार। और आज की जूम मीटिंग में जो साथी जुड़े हैं उनका दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, नाम अवतार सिंह आजाद सभी लोग जानते होंगे और पहचानते भी होंगे। और जो नए साथी है उससे भी बताना जरूरी होता है। तो आज की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज की जूम मीटिंग में जो मैं आज बोलने वाला हूं, मेरी बातों पर गौर करिए। हो सकता है कि आपकी जिंदगी भी ऐसी हो जैसे मेरे को ये सिस्टम मिला था। मैं आगे आगे बताऊंगा। और दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक मध्य वर्गीय परिवार से हूं। और मेरे खानदान की मैं बात बताऊं तो हम 5 भाई थे, 5 भाई हैं। मैं भी आप जैसा था, ये नहीं कि मैं बचपन से ऐसा था। आप जैसा ही था, सुंदर था, बहुत सुंदर था। हमारे के जो नानके है ना, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में थे। हमारे मामू रहते थे, वहां गए हुए थे। और जब छुट्टियां काटने जाते हैं ना लोग, उसी तरह हम भी गए थे अपनी माता पिता के साथ। और वहां मुझे एक बुखार आया, ऐसा बुखार आया कि मेरे को 7 दिन उतरा नहीं है। बहुत तेज बुखार था हमें, मैं बेहोश था 7 दिन से। और मेरी माता ने बोला कि हमें गांव जाने दो, बच्चा हमारा बीमार है। और कलकत्ता से आने से 3 दिन लगते हैं, बाई ट्रेन जाते थे वो लोग। 3 दिन गाड़ी का सफर करते हुए अपने गांव कैरो पहुंचे। और एक डॉक्टर के पास मेरे माता जी लेके गए कि इनका बुखार, जो बुखार है उतर नहीं रहा, 1 हफ्ता हो गया। उन्होंने एक इंजेक्शन दिया बुखार उतारने का। लेकिन बुखार तो मेरा उतर गया, लेकिन मेरी गाड़ी पटरी से भी उतर गई। मेरी साइड एक खड़ गई। मैं चल फिर भी सकता था। और मैं उस समय जो मेरी एज थी वो 7 ईयर थी, 7 साल थी दोस्त। और 7 साल में पता नहीं होता। और डॉक्टर ने ये बताया कि आप भाई अंडा खाओ, इसको विस्की का पैक दो कि इसकी नाड़ी चल जाए। वैसे ही इलाज होते थे भाई, वंडर लाइफ तो होती नहीं है जो आज पिला रहे हैं आपको। वही इलाज होते थे। मैंने कहा जी मैं सेवन नहीं करूंगा। मैं शुरू से ही एक परम पिता परमात्मा को मानने वाला इंसान था। और मैं अपने माता पिता और भाइयों को बोला भी था कि मैं ये ऐसी चीज सेवन नहीं करूंगा। मैं परमात्मा से नहीं टूटूंगा, चाहे मेरे को धरती के रेंगना पड़े। और मैंने वो इलाज किया। और ऐसे करते करते हमें पढ़ाई का भी बहुत शौक था, बहुत अच्छा शौक था। मैं, मेरे को माता पिता जी स्कूल में डालते नहीं थे कि कैसे चल के जाएगा। और मैं खुद स्कूल टीचर को मैसेज भेज के अपना दाखला घर आके वो मेरा करके गया कि आपका बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप बढ़ा क्यों नहीं रहे। तो टीचर ने उनको समझाया, मैं जाने लगा स्कूल। ऐसी भी एक घटना है। तो जो मैं 5वीं तक पढ़ा हूं ना,
मेरे पास एक डॉगी सा डॉगी, जिसका नाम लड्डू था, लड्डू। वो मेरे साथ ही रहता था। उनके गले में बैग डाल देता था और साथ में चलता था। वो स्कूल छोड़कर आता था, स्कूल जब छुट्टी होती थी वो लेने भी जाता। ये हकीकत है दोस्त, कोई बनी बनाई बातें नहीं है। 5 साल तक मेरे साथ स्कूल में रहा। मुझे छोड़कर घर आ जाता, घर से जाकर मुझे ले आता। क्यों, स्कूल जो था वो 5वीं तक मेरे घर के पास ही था और छठी क्लास में बहुत दूर जाना पड़ता था। तब मैंने साइकिल लिया और साइकिल पे जाना शुरू कर दिया। 3 किलोमीटर वो सफर था। वो लड्डू नाम का कुत्ता जो बोलता, स्कूल वही जाता था जहां 5 साल जाता रहा, वही जाता था और मुझे ढूंढता था। मैं मिलता नहीं था, मैं दूसरा स्कूल दाखिल हो गया था और कुछ दिन वो अपनी सांसें छोड़ गया। मैंने उनका दाह संस्कार किया, वो भी देसी घी में, कि जेड़ा मेरा मित्र है। 3 दिन खाना खाने को मन नहीं करा, लेकिन फिर मन को समझा और मैं हायर सेकेंडरी 1987 यानी 1987 में की। आज की बातें और उस दिन की बातें में कोई अंतर नहीं है। स्कूल पे भी जब पढ़ाई करता था मॉनिटर रहता था, क्लास का मॉनिटर ही रहा 11 साल। मेरा रिकॉर्ड बोलता है स्कूल में, जैसे आज जेएमडी में बोल रहा है। हम आगे ही रहते, सीखा ही आगे रहना है, पीछे रहना नहीं, पीछे का नहीं सोचा। और दोस्त करते करते उसी स्कूल में नौकरी भी लगती थी, लेकिन तनख्वाह कितनी थी? सिर्फ केवल 900 रुपए। मैंने मना कर दिया कि ऐसी सर 900 रुपए क्या होता है, ऐसा नहीं। मैं गुलाम सोच का आदमी नहीं हूं, मैं आजाद रहना तो चाहता हूं। 1987 में हम आपके नाम के आगे आजाद लगा दिए। और एक करते करते हमने एक गायक पार्टी बना ली। सिंगिंग सॉन्ग का बड़ा शौक था मुझे, मैं राइटर भी हूँ। मेरे गाने अभी मार्केट में चलते हैं, लेकिन आप पंजाबी नहीं समझते, लेकिन मैं आपको कैसेट जरूर देगा। करते करते अपना एक पार्टी बनाई, गायक पार्टी, जिसका नाम रखा अवतार सिंह आजाद एंड पार्टी। हसीन जिंदगी जी। मैंने अपनी अपंगता को पीछे रख दिया और ऐसे चलते चलते ही हमारी माता पिता बहुत परेशान रहते थे कि ये लड़का करेगा क्या, नौकरी ये नहीं करना चाहता, ये करेगा क्या, काम ये नहीं कर सकता। तो इसी को चलते चलते हमारे गांव में एक गुरु आए जो रात का सत्संग करते थे और मेरे माता जी उनके पास ले गए। वो संतों ने हमें गोदी उठाया। मेरी माता ने बोला कि बाबा जी, हमारे 5 पुत्र हैं और 4 तो मजदूरी करके भी खा लेंगे, ये क्या करेगा। तो मैं रियली सच्चाई बताता हूं कि उन संतों ने मेरे से मेरी माता को बोला कि 4 चाहे कुछ भी करें, खाए ना खाएं, लेकिन ये हमारा बच्चा है, हमने गोदी उठाया है और एक दिन माता जी देख लेंगे, दुनिया इसको पूछ कर चलेगी। और सबसे बड़ा काम जो आपके 4 बेटे नहीं कर सके, वो करके दिखाएगा। और याद रखना, 55 साल के बाद इनकी जिंदगी राजों जैसी हो जाएगी। आज मुझे संकेत मिल रहा, ये बातें देखो बहुत समय की है, मुझे याद। वही बातें मैं अपने गुरुजन की मन में बसाई चलता रहा और पढ़ाई करने के बाद बहुत काम किए, लेकिन बुरी तरह छोड़ भी दिए। क्यों? सफलता मिल नहीं पा रही।
सोचा कुछ था, होता कुछ था। लेकिन ऐसे ही करते करते मेरे को दोस्त किसी ने बताया कि एक एमए नेटवर्किंग कंपनी है, एमवे, उसकी ज्वाइनिंग 4500 रुपए की। वो प्रोडक्ट भी ऐसे देते हैं कि कार वॉश होता था, हमने तो साइकिल रखा था, वो ऐसा करते थे कि आप साइकिल को धोए जाएं उससे। 600 रुपए का पड़ता था। नहाने का साबुन नहीं था, वो ड्रॉप्स पर नहाना पड़ता था। उसे यकीन ही नहीं होता कि हम नहा लिया कि नहीं नहा लिया। ऐसे भी मैंने प्रोडक्ट देखे, और कॉस्टली। एक 6 प्रोडक्ट उस किट में होते थे जिसका प्राइस 4500 रुपए। थोड़ा समय किया, लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं थी, शायद परमात्मा को नहीं मंजूर था। मैंने पैसा अपना तो पूरा कर लिया 4500 रुपया। उससे में ग्लिस्टर आती थी पेस्ट, उसको बेच बेच कर मैं अपना 4500 रुपया पूरा कर दिया। और मेरे पिताजी बोलते थे कि कैसा बिजनेस है, एम नहीं है, एम ए, एम ए, जिसको फालतू बोल देते हैं। एम ए नहीं है, एम ए, एम ए। तो बुरा तो लगता था, पर पिताजी को भी बुरा लगता था कि ऐसे प्रोडक्ट कौन गांव में चलाता है यार। और चलते चलते उस परम पिता परमात्मा की रहमत हुई और आरसी बिजनेस मिला। और ऐसे नहीं मिला, कोई घर आके हमें बताया नहीं कि आरसीम करो। क्या हुआ, एक शाम को मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास जाता था, वही गया, कुछ सिर दर्द कुछ दवाई दुई लेने गया था। और मैं उनकी दुकान पर गया, भी ये दवाई देना। तो कहते जा सब बैठो, वो बात कर रहे हैं। वहां 2 अजनबी शख्स उनसे बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे आरसी में है बिजनेस, 1500 की किट मिलती है, 3 जोड़ी कपड़ा मिलता है, और इसका प्रोडक्ट अच्छा है। तो ऐसे इसमें कमाई पैसा कमाया जा सकता है। और दोस्त, उस आदमी को आधा घंटा वो लगे रहे, लेकिन उसे समझ नहीं पड़ी। बाद में बोला, सर कर लो, ये कौन सी बड़ी बात है, सामान तो खाना ही है। उनकी नजर मेरे पर पड़ी कि ये आदमी कुछ कर सकता है। मैं कहा, सर मैं कर सकता हूँ। और मैंने वहां से थोड़ा बहुत सामान लिया, घर ले गया, और बाप फिर आ गए। पिताजी बोले, ये क्या है? मैं कहा, सर सामान है पिताजी, ये खाने से पैसा आता है। कहते एमवे से आ गए। मैं कहा, नहीं, एमवे से मेरा पैसा तो पूरा हो गया, लेकिन इसमें जरूर आएगा, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा था कि एमवे के प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, कोई ले नहीं पाएगा, जहां तो 30 रुपए का डेट मक्स है, ये तो ले ही पाएगा। करते करते बिजनेस में अच्छी उपलब्धि भी हासिल की। 1 महीने में रॉयल्टी निकाली 2%। और कैसे निकाली जी आपको नहीं पता होगा, मेरे को आज तक पता है। मैं 2008, 25 अगस्त 2008 को बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वहां भी मेरी अपलाइन ऐसी थी। उन्होंने भी कभी कभी 80,000 बिजनेस वॉल्यूम बनने नहीं दिया का, कि कहाँ कट लगता था। जब बराबर हो जाते तो कट लग जाता था, ऊपर वाले लोग ले जाते थे। जब ऊपर वाले को पता था कि 80,000 हो गया, हमारा काम हो जाएगा, इनके घर जाएगा। जब धीरे धीरे पता चला कि 80,000 होता क्यों नहीं है, तो पता चला कि वो ऊपर बैठे नहीं, उनको छोड़कर किया, उनको बताया भी नहीं। उनके स्टोर का सामान हम निकालते रहे। मेरे को उनके बोला, मैं कहा स्टोर दे दो सर। कहते नहीं, स्टोर दे देंगे आपको, आप जहां 2 लाख का सामान रख लो, मेरे से बिल कटवा लेना, मैं आपको कमीशन देता रहूं। हम बोले थे, हम अपलाइन पर विश्वास कर, आप भी आओ। आज भी अपलाइन अपलाइन अपलाइन, कैसी अपलाइन भाई, कैसी होनी चाहिए अपलाइन, आज मैं आपसे खुल के बातें करूंगा।
और उस टाइम भी मेरी अपलाइन ऐसी थी कि जहां हमें खा रही थी, हमें कुछ खाने नहीं देती। बिजनेस हम करते थे, हमें 2000 आता, उसमें 20,000 आता था। और देखो 80,000 बिजनेस करने के लिए 1,60,000 की सेल करवानी पड़ती थी कंपनी में, फिर 80,000 होता था। वो भी लोगों को उकसा के, ये करो यार, जितना सामान लो यार, इतना तो जरूर लो कंपनी से, ऐसा ऐसा करते करते हम करे। लेकिन जब पता चला, मैं अपलाइन की अपलाइन से बात की, उनकी अपलाइन से बात की कि सर ऐसे है, मैं काम तो कर रहा हूं, आप कहते बहुत पैसा आता, कहाँ आता है? कहते क्यों भाई? मैं कहा जी मैं रॉयल्टी निकालता हूं, मेरी रॉयल्टी आती नहीं है। कहते अब करें। 1 महीने में दोस्त वहां आरओ आया था 2010 में, और मैंने 1 महीने 6% रॉयल्टी निकाली, 6%। ऊपर से फोन आया कि सर 80,000 हो गया। मैं कहा 1,10,000 हो गया। एक एक 15 में 3% रॉयल्टी थी। कहते और कर सकते हो? मैं कहा कर सकता हूं। हमने 1.5 किया, 1,70 कर दिया। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम अपनी 6% रॉयल्टी ली। सेलिब्रेशन हुआ, बड़ा आनंद आया। फिर मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और वहां टेक्निकल जाने वाले थे, फिर ब्लॉक आरसीएम भाग गई। क्या करने जा रहे थे कि स्टोर का पैसा जमा करने जा रहे थे। लोगों ने कहा आरसीएम तो भाग गए यार, आप स्टोर किसका लेना चाहते हो? मैं यार कौन सी भाग गई, हम तो बात कर। मैं फिर अपलाइन से फोन मिलाया, वो कहते नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, आप पैसा जमा कर दो। मैं कहा जी फंस गया तो? कहते नहीं फंसेगा। हमने 2 लाख जमा करवा दिया, हमारी किस्मत। वहां पता लगा टीसी साहब कणक का केस पड़ गया, वो अंदर चला गया, हमारे 2 लाख भी फंस गए। जो कमाया था वही लगा दिया। दोस्त, आरसीएम बंद होने के बाद उस परम पिता परमात्मा की रहमत हुई, और जो आरसीएम में दद्दा जी थे, ओम सर जी थे, रमेश सर जी से बोलते थे अपने को हमारा क्या बनेगा, कहते आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिलने वाला, इसलिए बंद हुआ। इस सोच के आधार पर हम बैठे रहे। 6 महीने के बाद आरसीएम का बिल्कुल पत्ता कट गया, भी नहीं अब नहीं चलने वाली, 2-4 साल नहीं चलेगी। तो संदेश आया अपलाइन का कि सर आपके लिए बिजनेस है जेएमबीडी। मैं कहा सर बहुत अच्छा है। क्यों? वही लीडर जो आरसीएम में कामयाब थे, वही ट्रेनिंग देने आते थे। उनकी नजर भी हमारे पर थी कि ये काम करने वाला शख्स इसको छोड़ेंगे नहीं। और मैं उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद दद्दा जी का करता हूँ, ओम सर जी का करता हूँ, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे पास पहले ओम सर आए, ज्वाइन कराया, और पहला ही स्टोर पंजाब में हुआ। जेएमडी स्टार्ट ही पंजाब से हुई। आप बोलते हो ना महानायक, क्यों महानायक? पिछले का पिछोकड़ देखा जाता है, हर किसी की हिस्ट्री देखी जाती है कि किस आदमी किस काबिल है। तो दोस्त, पहला स्टोर ही पंजाब में था, पहला डिस्ट्रीब्यूटर ही पंजाब का था। और सबसे बड़ी बात कि पहला पंजाब से शुरू होकर ही ये बिजनेस और देशों में गया, इंडिया में फैला। धन्यवाद करता हूं ओम सर जी का, जिन्होंने हमारी उंगली को ऐसे पकड़ा, अब तक छोड़ा नहीं है। तो दोस्त, कहने के लिए तो बहुत आसान है। हमें पूछो कि कैसे 2012 से लेकर आज 23 है, और 8 साल कैसे आप कामयाब तो देखते हैं, शान देखते हैं आज, लेकिन नुकसान किसी ने नहीं देखा। जिसका नुकसान नहीं है उसकी शान नहीं है।
ये मेरा मानना है दोस्त। उसके बाद फिर कुछ समय ऐसा आया कि हमें बिजनेस अकेले करना पड़ता। क्यों? अपलाइन वहां जाती है जहां काम निकले। मैं तो काम करना चाहता था, कई बार टीम टूटी, कई बार बनी, लेकिन 1 महीने बाद कोई आता था, वो मुझे बताकर चला जाता था। और देखो दोस्त, 1/15 में आरसी में रॉयल्टी निकलती थी। इसमें थोड़ा सा आसान था कि 80,000 से शुरू कर दी, लेकिन 80,000 बिजनेस वॉल्यूम उस समय करना भी कठिन था। लेकिन जो कर भी देते थे तो 20,000 कभी नहीं आया था, कम से कम 10-12,000 ही आता था। उस तरफ का तो आज का कंपैरिजन मैं करता हूं कि जैसा प्लान आया होता, आज जो 4 करोड़ नहीं 400 करोड़ कमाया होता, जैसी लगन में हम लगे हुए। तो दोस्त, नुकसान को मत देखिए, शान को देखिए कि शान कैसे बनती है। आज भी मैं ग्रुप में देखता हूं, बहुत बहुत फील्ड वर्क किया जाता है, खुश नजर आते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन कहने की बातें, जब करने लगोगे ना तो फिर पता चलेगा कि करना क्या होता है और कहना क्या होता है। मैं आज भी इस तरह का काम नहीं करता, मैं बड़ा सोचता हूं। क्यों? कि आज से 2 साल पहले मेरे को बड़ा सचवाया जाता था, 6 साल पहले नहीं सचवाया था। तो मैं, मेरे दिल में आग थी, मैं बड़ा सोचता था, कर नहीं पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि हमें सचवाया नहीं जाता कि ऐसा ऐसा काम। धन्यवाद करता हूं ओम सर जी का, उससे पहले दद्दा जी का, जिन्होंने मेरे जैसे इंसान को समझा कि ये काम का आदमी है, और जोड़ी बना दी दद्दा जी ने, आजाद सर और ओम सर। और मैं दद्दा जी से भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दद्दा जी, आपका आशीर्वाद है हमारे दोनों के ऊपर, हमारी अपलाइन ऊपर भी और हमारे पे भी। कंधे पे हाथ है उनका, सिर पे हाथ है उनका, दद्दा जी का। और मुझे कहना चाहता हूं, जो मैं बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा। जो आप सोचते हैं ना, जो सचवाते हैं, आजाद उसी लीक पर चलेगा, उसी लाइन पर चलेगा, कभी इधर उधर भटकेगा। तो मैं रिस्क लेना जिंदगी में जानता हूं। मैं व्यापारी बनना चाहता हूं, जो बचाता है, जो बचाने आएगा, वो कमाने आएगा, वो व्यापारी नहीं होता। पहला घर लगाना पड़ता है दोस्त। आज की डेट में बात करूं तो जेएमडी ने जो मुझे दिया है, बहुत कुछ दिया है। क्यों दिया है? कि मैंने भी कुछ कंपनी को दिया। सबसे पहले आज से 2 साल पहले ओम सर आए, कहते भी तरनतारन का डिपू, मैं कहा सर ले लेंगे। ऐसे रात बात हुई, और मेरे पास 7-7.5 लाख रुपया था। जब ओम सर जी ने कहा कि ऐसा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आने वाला बिजनेस है, मैं कहा सर मैं को मना कर रहा हूँ। मैं वो घर बनाने के लिए रखे थे। सोचो कि 7.5 लाख 7.5 मिनट में देना आसान होता है क्या? मैं पहले भी आपको बताया, मेरी सास आए थी और घर वाली भी मेरे से ऐसे ऐसे देख रही, पर मैं अपने दिल की, मन की करता हूं। और दोस्त, मैंने ओम सर के आगे रख दिया, और ओम सर जी भी ऐसे इंसान है, जो बोलते वो करके दिखाते हैं। उसी रात ही नंबर मिला डिपू का, ये नहीं भी सुबह होने दीजिए, वहां आए,
अपने प्रूफ लिए और उसी रात ही मेरे को डीपू का नंबर मिला और धन्यवाद। और डीपू लेने के बाद बड़ी प्लानिंग हुई, आज भी हमारी प्लानिंग है, बहुत बड़ी प्लानिंग। मैं आगे बताऊंगा, पहले पिछली बात करूं। डीपू ले लिया, स्टोर ले लिया, स्टोर मेरे पास पहला ही था, चाहे वो कोई आता था नहीं आता था, लेकिन मैं स्टोर को चलाता था। मेरी सेल कम नहीं हुई, कोरोना में भी सेल कम नहीं हुई। मैं अपने आज भी रिकॉर्ड जाके पूछ सकते कंपनी से मेरा स्टोर कैसे चल रहा है। और डीपू आया, डीपू आने के बाद 2% की बढ़ोतरी होगी कि जो किसी के डीपू पे लाते थे उसको 2% दिया जाता था, हमारे को 8 मिलता, 10 हो गए। 10 के बाद जब ओम सर जी ने बोला कि आप स्टोर भी चला रहे हो, आपके पास डीपू भी है, तो क्यों ना ब्रांच भी आपको दी जाए। मैं कहा सर मेरे पास 11% की बढ़ोतरी होगी। ऐसे अपलाइन देती है जब हम अपलाइन का कहना मानते हैं, पैसे नहीं देती। आज सभी लोग सोचते होंगे कि 7-7 8-8 दिन याद सर को देते हैं, ओम सर वहां बैठे हैं। ओम सर खाली नहीं बैठने वाले, आपको पता है, ना सोते ना सोने देते हैं। तो आप भी करिए ना ऐसा। आज भी हेतल बहन जी का फोन आ रहा है, सर को कैसे किस दिन छोड़ोगे। मैं कहा बहन छोड़ने वाला तो नहीं मैं 7 जन्म छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपके पास भेज दूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं, छोड़ने की बात मत करें। तो हंस रहे थे। तो दोस्त, बिजनेस बिजनेस को सिस्टम से किया जाए तो बिजनेस है। आप बचाने में लग जाओगे, कमाने में लग जाएंगे तो ये बिजनेस नहीं है दोस्त। बिजनेस ये है कि कुछ करना पड़ता है, पहले कुछ लगाना पड़ता है। डीपू के बाद ब्रांच, ब्रांच के बाद 24 जुलाई को जब हम लखनऊ गए, आपने देखा ही होगा, और सचवाया गया। और मैं खुद भी सोचता हूँ, मैं जो सोचता हूँ करके दिखाता हूँ। मैंने सोचा सर मैं एक मॉल बनाना चाहता हूँ। सर कहते मैं तो बोलने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं कहा सर मैं ऐसा मॉल बनाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा। ये पंजाब का पहला स्टोर भी मेरे पास था, पंजाब का पहला डिस्ट्रिक्ट डिपो भी मेरे पास रहा था, पंजाब की ब्रांच भी मेरे साथ है, और मेरे पास सबसे पहला जेएमडी का मॉल भी होगा सर। ऐसा मॉल होगा जहां सारी फैसिलिटी दी जाएगी। और मैंने वो सपना देखा, सर जी ने सचवाया, और 25 से 30 लाख लगा। ये मैं लगाता नहीं तो आज कुछ कर नहीं पाता। आज इसी मॉल की बदौलत आज मैं 50 लाख रुपए का टर्नओवर कंपनी को दे रहा, एक मॉल की। क्या आप सोच सकते हैं कि 50 लाख करना आसान नहीं है, लेकिन मेरे लिए ऐसा है। जैसे ओम सर ने मीटिंग में बताया था ना कि जिसको चाय बनाना आता है उसको तो कुछ बात नहीं, जिसको नहीं बनाना आता उसको पूछो। और आज आप सोच रहे हैं 50 लाख, आप सोच के हैरान हो जाओगे, लेकिन मैं परेशान नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने दिया है और देना है। और मैं पहले भी आपको बताया था एक मीटिंग में कि जो मैं जेएमडी से कमाता हूं उसका आधा हिस्सा कंपनी को नंबर 1 बनाने में लगा दूंगा दोस्त, कंपनी को नंबर 1 बना। मेरे पास शक्ति है उन सर के, मेरा दिमाग 10% चलता है, 90% ओम सर जी का चलता है। मेरी ग्रो लाइन अच्छी चल रही है और मेरी अपलाइन मेरे से अच्छी चल रही है।
तो बीच में मैं कैसे अच्छा नहीं होऊंगा, मैं अच्छा ही रहूंगा। और दोस्त, पहले नंबर पे आऊंगा। 24 जुलाई को मैंने आपको बोला था कि करोड़पति बनने का आपके पास बताते थे सर 18 महीने का प्लान। मैंने बोला था कि 17 महीने आपको दिए, नहीं दिएगा तो मैं एक महीने में करोड़पति फिर बन जाऊंगा। मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाले उस टाइम एक्साइटेड हो गए थे, हम आजाद सरकार रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भाई कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। मैं देख रहा हूं 24 जुलाई 2022 के बाद आज तक ये रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा है मेरा, ये रिकॉर्ड मेरा किसी ने तोड़ा है तो एक ही शख्स है जो आपके सामने बैठा है। मैं खुद तोड़ता हूं अपना रिकॉर्ड दोस्त, खुद तोड़ता। मैं चाहता हूं मेरे रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई आए, मैं चाहता हूं, मैं बोलता भी हूं कि जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ूगा मैं उसकी सेलिब्रेशन पंजाब में करूंगा, अपने दम पर करूंगा, अपने खर्चे पर करूंगा। ऐसी सोच सोचे दोस्त। आज नैनीताल की बात है जहां हम टूर जाने के लिए तैयार हैं। सब बोलते हैं प्रयास करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने से कुछ नहीं होगा दोस्त, करने से कुछ हो। प्रयास कर छोड़ दे, करें। किसके पास 1.5 लाख नहीं है भाई? अभी जिस होटल में आप ठहर रहे हैं ना, आने जाने का खर्चा, जहां से जाना वहां रहना, खाना पीना फिर आना, मात्र 1 लाख रुपए में कम नहीं है। 1 लाख रुपए में तो आपके पास 1.5 लाख है। 1.5 लाख किसी को जमा नहीं कराना, आपने प्रोडक्ट लेना है कंपनी से। वो भी कितने का? 1.5 लाख लेके 2,10,000 का प्रोडक्ट। तो दोस्त, फिर खाना पीना, रहना सहना, एंजॉयमेंट करना। आज कनाडा लोग जाते हैं, 25-25 लाख लगा कर जाते हैं। जब वहां जाते हैं ना, वहां घूमने का नहीं होता, वो भी अपनी जेब से खर्चा करके घूम पाते, और वहां लगाना भी कुछ नहीं है। 1.5 लाख आज के जमाने में कौन सी बड़ी बात है दोस्त? एक बार लगा दें, किसी को आनंद ना आए जाने का, जाने के बाद उसका बिजनेस नहीं चले, तो मेरी तरफ से ऑफर है, मेरे से 1.5 लाख वापस लेना ना दोस्त, मेरे से जिगरा दिखाएं। हम दिखाना ही नहीं चाहते, हम करना ही नहीं चाहते। कामयाबी के लिए गैरों के पैरों में नहीं गिरना चाहिए, खुद कंधों अपने पैरों पर चलना चाहिए, तो कामयाबी आती है दोस्त। ये मेरा स्वभाव है। मैं उस परम पिता परमात्मा से ये सदा ही मांगता हूँ, रोज सुबह नित्य करने के बाद, कि मेरे को ईगो मत देना परमेश्वर। मैं ईगो से बात कभी नहीं करूंगा। जब मैं ईगो से बात करने लगूंगा ना, तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। ये मेरी मनोभावना है। मैं जोर से बोलता हूँ, अंदर से बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। धन्यवाद करता हूँ हेतल जी का। देखो, जो घर की परेशानियों के साथ साथ टूर को अचीवर कर लिया। आपके पास, आप अपनी समस्या को लेके बैठ जाते हो, बड़ा बड़ा बोलते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्या बातों में वो मोटिवेशन कैसी होती है? 10 मिनट की, बाद में फिर ठुस। और देखो दोस्त, आज मैं आपके सामने हूं। मैंने उस बिजनेस, उस सिस्टम के लायक बनाया। ये 2 साल से मैं ये काम करके उस बिजनेस के लायक बना हूं, तो आपकी नजरों में महानायक बना। और धन्यवाद करता हूं दद्दा जी का। ये महानायक का अवार्ड तो मुझे दे दिया, लेकिन जिम्मेदारी, अब दद्दा जी ने 200 किट का बोला था,
आज किसी को बोलता है तो हो सकता है मीटिंग ही छोड़ जाए, छोड़ जाएंगे मीटिंग। नहीं यार, ये तो बहुत डर है हमारे कंधों पर। देखो उनकी सोच, उन्हें क्या दिखा होगा अपनी नजरों में, कैसा दिखा होगा जो उन्हें विश्वास के साथ उन्होंने बोल दिया कि आप 20 लोगों को लेके आना। और आपको पता है दद्दा जी बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत बार कईयों को समझ नहीं आती होगी उन बातों, और मेरे को भी सुनी नहीं, 20 नहीं सुना। मीटिंग में कोर ग्रुप में बैठे सीके सर बैठे थे, अमन सर बैठे थे, मुकेश सर बैठे थे, रुद्र मिश्रा जी बैठे थे, और अपने जयराम जी बैठे थे, ओम सर बैठे थे, पंकज सर, रमेश सर। मैं कहा सर क्या? दद्दा जी कुछ नहीं बोले, लेकिन पंकज सर जी ने बोला 30 30। ओम सर हंसने लगे। मैं कहा सर 30 है तो 30 ही सही। जिगरा, हिम्मत। देखो मैं अपनी अपंगता को पीछे रख दिया, मैं अपंगता नहीं हूं, मैं लाखों लोगों का सहारा बनना चाहता हूं। और आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन करते नहीं हो। करो यार, ये बिजनेस ही ऐसा है, कितना सरल बिजनेस है। डॉक्टर बलजीत जी बैठे हैं, पंजाब के होनहार लीडर, आपके सामने तराश कर रख देंगे और ऐसा कामयाब इंसान बना देंगे डॉक्टर बलजीत सिंह को, और दुनिया में नाम होगा मेरी लाइन का। और अमृतपाल जी बैठे हैं, ऐसा तराश रहा हूं कि दुनिया में एक दिन उनका भी नाम होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, केवल तराशने का काम। हम तो तराशे गए, हमें तो दद्दा जी ने तराश लिया, और गोवा टूर में पहले जीत चुका है। मैं फिर से सभी साथियों को कहना चाहता हूं, दद्दा जी बोले जा सर ने तो पहले अचीव कर लिया, आप भी करें तो गोवा भी चलेंगे। मैं कहा नहीं सर, वो पीछे छोड़ दो उन बातों को, मैं नए सिरे से अचीव करूंगा, जैसे आप दूसरों को कराएंगे वैसे ही करूंगा। हिम्मत होनी चाहिए ना। हम एक चीज ले लेते हो, बस वही छोड़ देते, नहीं ये ही लेना बस। दोस्त हिम्मत रखिए। मेरी जिंदगी, मेरा जो सिस्टम, जेएमटी सिस्टम अब 2 साल से शुरू हुआ, मैं पिछले 8 सालों से भूल जाऊंगा। मैं अभी से स्टार्ट किया हूं, और ओम सर की गाइडलाइन में स्टार्ट किया हूं। मेरे अभी 3 साल बाकी है, अभी तो 2 साल का रिजल्ट है दोस्त, महानायक बनने का, स्टार मराल्ड बनने का। अभी तो 3 साल बाकी, उसमें क्या होगा आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। किसी का बिजनेस विदेशों में हो ना हो, लेकिन हमारा होगा, और हम प्रदेश की धरती में जाकर जेएमडी का परचम चढ़ाएंगे दोस्त। ये मेरे दिल के जज्बात हैं, ये कहीं सुनी बातें नहीं है। आज लिख लेना किसी कागज पे, अया सर आपने इसी दिन इस तारीख को इतने बजे मीटिंग में बोला था, और लिख लेना। आज से 3 साल पहले भी लोगों ने लिखा था कि ऐसे 2 लाख 3 लाख कंपनी नहीं देती, आज मैं उसको 10 लाख लेके दिखाया हूं, उसका भी लिखा हुआ गलत करके आया हूं। तो करना क्या है दोस्त, बड़े आराम से बिजनेस हो रहा है। जिसको भी हम सिखाते हैं वो सीख जाता है। 15,000 से कौन मना करता है? हाँ जरूर एक शख्स मना करता है, जो आपके अंदर बैठा मन। आपका मन नहीं करता कि 15,000 का, आप तो ज्वाइन कराना लाते हैं 2,000 का। लेकिन हमें भी लगता था उन सर, जब 15,000 की किट बता देते थे अगला भाग जाएगा, हमें दिल में डर लगता कि सर को हम मलाते तो हैं, लोग करना चाहते हैं, लेकिन जब 15,000 की एक किट बताते हैं तो भागना शुरू कर देते हैं अंदर अंदर से। तो हमारा भी दिल डरता था यार, ये आदमी ज्वाइन नहीं करेगा। हमें उसी बिजनेस को एक नहीं 10 किटों से बताते हैं,
भागना हो तो भाग जा, नहीं तो आ जाइए। आप एक किट की बात ही नहीं करते सर। लाओ भाई, या तो 15 बीमार ले हो, या 15 किटें लिख लो, या 15 किसी स्वस्थ आदमी को दे दो। ये 10 किटें आपको देनी है और 1.5 लाख लगना है, फिर बिजनेस चलना है। तो हमें आनंद आता है कि आज एक नहीं और 10-10 किटें एक आदमी को दे के आते हैं। कल भी आप ग्रुप में देखा था, एक टूर अचीवर पैदा करके आए हैं एक दिन में, और बहुत सारे साथी हैं। सब खुशी की बात बताऊं कि आज जेएमडी ने मुझे को जो दिया है, तीसरा लेंटर मेरे घर पर पड़ा है। आज थोड़ा सा बिजी भी रहे हैं, और आज तक 25 लाख के ऊपर लग चुका है। किसका? जेएमडी। मेरे घर का नहीं। मैं 25 लाख घर पे भी लगा रहा हूँ, 50 लाख कंपनी की टर्नओवर भी दे रहा हूँ, अपना मॉल भी चला रहा हूँ। दोस्त, मैं कोई मशीन थोड़ी है, कमाने वाली मशीन नहीं है। कौन दे रहा है? ये सिस्टम मुझे दे रहा है। मैं खुल के पैसा लगाता हूं और खुल के कमाता हूं। मैंने आपसे पहले बोल दिया 10 लाख का चेक लेंगे, लेकिन 55,000 का ऊपर हो गया। अभी मैंने बोला कि 2024 को एनिवर्सरी में 1 करोड़ लेंगे, लेकिन 1 करोड़ नहीं होगा दोस्त, इससे भी ज्यादा होगा। आप देखते रह जाएंगे। और किसकी मेहरबानियां, किसके आशीर्वाद? दद्दा जी का, जिन्होंने हम ऐसे तराशा, और ओम सर उसी तराज को पालिश करते गए, पालिश करते गए, पालिश करते गए। आज की मीटिंग में आपको दिख रहा होगा कि मेरे ऊपर पालिश का कितना अर्श है। ये मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा, जो होने वाला वो कर रहा, जो हो रहा वो उसकी बातें कर रहा हूं। और आज के बाद 3 साल का भविष्य में आपको बता रहा, मैं भविष्य की चिंता करता हूं। वर्तमान जो हो रहा हो तो हो ही रहा। मैं भूतकाल भी बात जो पीछे हो गया सो हो गया। अभी भविष्य में आने वाले समय का भी मैं सोच के रखूं। ऐसी प्लानिंग बन चुकी है मेरी और रोम सर की। मैंने तो करोड़ बोला, लेकिन वो 10 करोड़ की आस लगाए बैठे हैं दोस्त। और इन 3 सालों में, अब तो 2 साल में या 10 साल में हमने 4 करोड़ कमाया होगा, लेकिन ऐसी प्लानिंग ओम सर जी ने मेरे साथ की है कि हम 100 करोड़ रुपए पर मंथ भी कमाएंगे, और इसी साल 2 सालों में आपको कमा के दिखाएंगे, ज्यादा समय नहीं। क्योंकि मैं 80 साल ही आया हूं, 80 साल से 55 साल का हो चुका हूं, बाकी 25 साल बचे हैं दोस्त, जिसमें मैं 5 साल अपने लिए काम कर रहा हूं और 20 साल आपके लिए करूं। कुछ भी हो जाए, आपको सेमिनार, मीटिंग, और इन्हीं 3 सालों में आज बता रहा हूं, लिख लें कि 3 साल में ये जेएमडी का हेलीकॉप्टर होगा ना, तो पहला मेरे पास होगा, पहले नंबर पे भी हेलीकॉप्टर लेने वाला इंसान आपके सामने। मेरे को दिख रहा। क्यों दिख रहा है? कुछ दिखाने वाला बैठा। जब 2 से 4 आंखें होती है ना, बहुत मजा आता है। तो दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं सीनियर होने के नाते कि एक बार मैंने बोल दिया कि 1.5 लाख लगा लें, एक बार जिम कारपेट जाए हमारे साथ। ये ना अच्छा लगे, ना बिजनेस करने को दिल चाहे, तो मेरे से 1.5 लाख ले लेना। मैं फिर दोबारा अनाउंस करता हूं, पर जाइए जरूर। ऐसा मत करना, जाएंगे तो मजा आएगा। ऐसा बिजनेस, ऐसी कौन कंपनी है जो टूर के साथ पैसा भी देती है? ऐसी कौन सी कंपनी है जो करने का और कराने का 50% देती है? ऐसा कौन सा प्लान है? हमें तो सालों लग गए
रॉयल्टियां टेक्निकल करते हुए 5 लाख करते थे तो 1% कमीशन आता था। आप तो एक दिन में रॉयल्टी कर सकते हैं, आप तो 10 दिन में स्टार मराठ बन सकते हैं, आप 1 महीने में डायमंड बन सकते हैं। लेकिन बनने की क्षमता किसकी हो? हमारी हो तो बन सकते हैं दोस्त। बातों में तो सब डायमंड है, हमारी बेटी बोलती है आई एम डायमंड पापा, आई एम डायमंड। बातें तो सब करते हैं, लेकिन करने से डायमंड होगा दोस्त। आज मैं अपने महागुरु, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट पर्सनैलिटी, जो बिजनेस कोच हर तरह की हमें ट्रेनिंग देते हैं, बोलने की, बैठने की, करने की, सोचने की, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ओम सर जी का नमन करता हूं उनको, जिन्होंने मेरे माइंड को बदला कि आप सर अच्छा कर सकते हो। मैं कभी नहीं बोला कैसे कर सकते हैं, मैं हाँ कर सकता। मैं कैसे, क्यों, गे गा कभी जिंदगी में आगे लगाता नहीं हूं, ना ही लगने दूंगा। जो ओम सर बोलते हैं, जो दद्दा जी से जुबान से वो लफ्ज निकल गया, वो मेरे लिए पूर्ण आदेश है। मैं उस आदेश का सामना करता रहूं। और दोस्त, बातें तो बहुत है, लेकिन बोर मत होना मेरी बातों से। मैं अपने दिल के जज्बात बता रहा हूँ, बता तो रहा हूँ। जैसे सुरेश भाई साहब है, इन्होंने नैनीताल का टूर अचीवर किया, और क्या रिश्तेदारी है ओम सर से। एक फेसबुक के माध्यम से मिले और अच्छा काम किया, और इतनी उम्र में हमारे से बड़े हैं। और एक फौजी रिटायर होकर पेंशन पे ही खुश रहता है, लेकिन ये सुरेश भाई जी हैं जिसने गुजरात का बीड़ा उठाया। ऐसे ही केतल जी मिले। सब कुछ ये बिजनेस दे सकता है। हम बिजनेस को क्या दे रहे हैं, ये हमने सोचना है। दद्दा जी ने प्रोडक्ट तो 750 दिया, लेकिन आज तक जिस दिन 750 प्रोडक्ट दिया है, उस दिन से हम गिन लें कि कभी 750 ज्वाइनिंग हुई है ऐसी कि जो 750 प्रोडक्ट एक एक भी यूज करे तो 750। आज हमारे पास बेडशीटें आई है, और ओम सर जी ने हमारी लाइफ पार्टनर मेरा निर्मलजीत मैम को बोला कि सर मैम ये चादर है। उन्होंने कलर की बात बोली, और मैं किसी फोन पे लगा तो ओम सर बोले यही सवाल मैं जाज सर से करता हूँ। मैं फोन पे बात क्लोज की तो ओम सर ने बोला कि सर इस चादर का कलर। मैं कहा मैं सर कलर नहीं देखता हूँ, मैं कलरफुल जिंदगी को देखता हूँ। जिसने मेरी कलरफुल जिंदगी बनाई हो, कलर मेरे लिए सही है। तो दोस्त, हम बोलते तो हैं 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, नहीं करते हो, मेरे को विश्वास नहीं। जो 70% यूज करता हो 70% पर है, जो 80% पर यूज करता हो 80% पर है, जो 20% इनके प्रोडक्ट यूज करता हो 20% पर है, और जो 100% यूज करता हो वो आपको दिखता ही है। मेरा कहने का भाव दोस्त ये है, आज भी हमने लेंटर डाला और बहुत सारे लोग थे वहां, खाना पीना आपका ही था। हमारी कंपनी का गर्व था कि हम कुछ लेके बाहर से नहीं आए। चावल हमारे थे, चने हमारे थे, चने की दाल हमारी थी, और हल्दी लून मिर्च मसाला सब हमारे हमारे। इतना यार मान महसूस होता है कि हम किसी का प्रोडक्ट नहीं बरते हुए, हम दोस्त अपना ही बरते। चावल ही हमारे थे, और खाने वाले भी हमारे ही थे। देखो आनंद नहीं आता, खाने वाले भी हमारे हों और प्रोडक्ट जो खा रहे हैं वो भी हमारा। तो दोस्त, दिल से धन्यवाद। जो मेरी बातों को, जिसको भी अच्छा ना लगा हो इग्नोर कर दे, जिसको अच्छा लगा हो नैनीताल के टूर पर जरूर जाएं। और नैनीताल का टूर है जो, वो टूल्स है। आप कितने टूल्स लेके जाओगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितने ओम सर ने बनाए उतने तो लेके जाना।
प्रोडक्ट बुक टूल है, सक्सेस बुक टूल है, प्लान बुक टूल है, कैसे कैसे टूल्स बना रखे हों सर। 3 बार ये प्लान अपडेट हुआ आपके लिए कि कुछ ना कुछ तो कर दो यार, ये पहले प्लान पर नहीं कुछ किया तो इस प्लान पर कर दो, और ये दूसरे प्लान पर कुछ नहीं किया तो इसी प्लान पर करके नैनीताल चले जाओ। क्या कोशिश करते हैं, रात दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं, बातें भी करते हैं, मीटिंगें भी देते हैं, ट्रेनिंगें भी देते हैं, ट्रेनिंग बनाते भी हैं और आपको जगाते भी। तो हम जब मीटिंग 10 बजे बंद होने वाली है, खा पी कर सो जाएंगे, और ओम सर तो सोने वाले नहीं है। और अभी 1 घंटा और प्लानिंग चलेगी सर, नैनीताल के टूर को और कैसे बड़ा किया जाए। तो ऐसे ही अब जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना, जब आसमान में होता है और रडार की पकड़ में होता है तो उसको कोई खतरा नहीं पड़ता, कोई खतरा नहीं होता। जब वो रडार की पकड़ से छूट जाता है ना दोस्त, उसको खतरे हो जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता मेरी मंजिल कहाँ है, कहाँ मैं नीचे उतरना है, कहाँ मेरा कहाँ, कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही ये बिजनेस है, हम लोग हैं, जिस दिन अपलाइन की पकड़ में रहेंगे, अपलाइन की गाइडलाइन मुताबिक चलेंगे तो हमें कोई खतरा नहीं है, बिजनेस बढ़ता ही चले जाएगा और आप मंजिल भी पा लेंगे। जिस दिन आप अपलाइन की गुरु की पकड़ में छूट जाएंगे ना, पकड़ नहीं रहेगी तो आपको खतरा ही होता हो, खतरा ही होगा। तो दोस्त, अपलाइन अपलाइन सब अपलाइन बोलते हैं, लेकिन अपलाइन होनी कैसी चाहिए ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं। अपलाइन ऐसी होनी चाहिए, ओम सर जैसी होनी चाहिए, जो प्यार से भी हमें बताते हैं, और हमें समझ नहीं आती वो दूसरा रुख ही अपना लेते हैं। अपनाते कि नहीं अपनाते? आज देखा सुबह कमांडो मीटिंग में सुरेश सर हंस रहे हैं, शायद मैं नीचे देखा नहीं, शायद भारत मंडल जी भी हो। और दोस्त, गुस्सा क्या करना, हम पे भी, हमारे पे भी वो लागू होती है ना बातें, आपके थोड़ा किसी को टॉर्च थोड़ा किया जाता है, ये सभी के लिए। भले ही हम मानते हैं लेकिन फिर हमें भी तो गलतियां होती होगी ना, हमें भी तो समझना चाहिए। मैं अपने आप ऊपर लेता हूँ कि ओम सर ने जो बताया बहुत अच्छे से बताया है, और बताना भी चाहिए कि जो हमारी कमियां कोई निकाल नहीं पाए, हम तो फिर गलतियां करते जाएं, अपना इनका क्या फायदा, फिर तो अकेले चलते रहेंगे। गलतियां हो गई तो भी ठीक, नहीं होगी तो भी ठीक। तो कुछ मेरी जिंदगी की बातें अभी बाकी है, मैं नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा, क्योंकि बिजनेस के बारे में भी बताना बहुत जरूरी है और अपनी स्टोरी को भी बताना बहुत जरूरी है। हो सकता मेरी स्टोरी से कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हों, अपनी जिंदगी से रिलेट करते हूँ, और मेरी इस स्टोरी से, मेरी इस कहानी से उनको भी जागृति आ जाए कि जैसे एजाज सर कर सकते तो मैं भी कर सकता। मुश्किलें हमें भी आई, नुकसान हमें भी झेलना पड़ा, लेकिन नुकसान नहीं तो शान। ओम सर की बातें बहुत ज्यादा आती है, और इसको याद रखना दोस्त, भूलना नहीं। याद रखा सुरेश सर जी ने, याद रखा हेतल बहन जी ने, याद रखा अलका जी ने, याद रखा आरती जी ने, और आपका आज के सामने याद रखने का परिणाम। हम क्या करते हैं कि जब ओम सर बोलते हैं ना तो खेड़ा छुड़ाते हैं भी, बोल के जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन खेड़ा छुड़ाते हैं, वो छोड़ते नहीं। मत खेड़ा छुड़ाना यार, यही बिजनेस का मजा है। आज कोई हमें समझाने वाला नहीं होगा तो हमें समझ नहीं आएगी। हमें भी ना आज 2 साल से मिलता तो हम भी वैसे ही लगे रहे थे, कोल्लू के बैल वाले बिजनेस तो कर रहे थे, दिल दिल से कर रहे थे, लगे हुए थे, लेकिन इतना नहीं लगे हुए थे। अकेला आदमी अकेला होता है, अकेले में 1 और 2 11 हो जाते हैं।
आज मैं 11 हूँ और 11,000 की 11 लाख की जिंदगी बदलने वाले। और दोस्त, समय हो चुका है। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय दिया 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में एक ही बात याद रखकर, वो ही याद रखना जो आपको एंजॉय देनी है, जिसने आपको मजा देना है नैनीताल। ज्यादा बातें मत याद रखना, मैं फिर बता दूंगा कभी। पर इस वक्त ये याद जरूर रखना कि हमने जिम कार्बेट जाना है, नैनीताल का टूर जाना है, ये बात रखेंगे और आपको वो मजा आएगा, आपकी सेलिब्रेशन वो होगी। आप देखेंगे कि 1.5 लाख में इतना मान सम्मान, तो रॉयल्टी 30,000 रुपया, और रहने सहने और घूमने का मजा कुछ और दोस्त, नैनीताल को मत भूलें। हो सकता है नैनीताल से पहले पहले मेरी 4-5 मीटिंगें और आ जाए, और इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी आपका जो दिया समय, और मैं चाहता हूं, मेरी निम्रता सहित बेनती है कि टाइम तो जरूर हो चुका है, लेकिन 10 मिनट और आपके लेने चाहूंगा कि आप दे रहे तो हाथ ऊपर करके मुझे बता देना कि ले लो 10 मिनट। मैं आपको कुछ बड़ा देने वाला हूं, बताइए ले लूं आपके 10 मिनट सुरेश भाई जी? यस सर। जितने, सुरेश भाई जी आपका हाथ नहीं खड़ा हुआ, और आपको मैं ये तोहफा देने वाला हूं 10 मिनट। वही टाइम में अपनी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट बिजनेस कोच और ग्रेट दिलों के रहने बसने वाले ओम सर जी से बेनती करांगा जो 10 मिनट आपके लिए रूबरू हों। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूं सर, उसी रूम पे हैं, और मैं अपना माइक म्यूट कर देता हूं और ओम सर जी से बेनती करूं तो ओम सर जी सभी साथियों की ताड़ियों के साथ ओम सर जी जहां जू मीटिंग में आए। थैंक यू, धन्यवाद सभी साथियों का। जय जय। जय जेएमबीडी। ऊपर स्पीकर। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आजाद सर का। शरीर और आत्मा, अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर बेकार है, और अगर शरीर निकल जाए तो आत्मा बेकार है। ऐसे कोई भी गुरु तब तक पूर्ण नहीं है जब तक उसको एक अच्छा शिष्य न मिले, और कोई भी शिष्य तब तक पूर्ण नहीं है जब तक उसको एक अच्छा गुरु न मिले। पत्थर कितना भी अच्छा हो, अगर मूर्तिकार अच्छा नहीं है तो भी कुछ नहीं हो सकता, और मूर्तिकार कितना भी अच्छा हो, अगर पत्थर अच्छा नहीं है तो भी कुछ नहीं हो सकता। जमीन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर बीज अच्छा नहीं है तो भी कुछ नहीं हो सकता, और बीज कितना भी अच्छा हो लेकिन जमीन अच्छी ना हो तो भी कुछ नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिस परम पिता परमेश्वर ने मुझे बनाया, लेकिन फिर मेरे लिए मेरे बड़े दद्दा जी को बनाया। आज मैं जो भी सोचता हूँ वो सोचना मुझे मेरे बड़े दद्दा जी ने सिखाया। जो भी समझता हूँ वो समझना मुझे मेरे बड़े दद्दा जी ने सिखाया। उस ईश्वर ने एक पिता को छीना लेकिन दूसरा पिता दिया। फिर मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर आजाद सर। दोस्तों, 16 साल का अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत सारे अचीवरों को देखता था। 16 साल से 24 घंटा एक ही जुनून है, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे सफल लोगों को बनाना, पैदा करना, उनके साथ दिन रात भागना। लेकिन हीरा जल्दी तो आसानी से मिलता नहीं है, खुदाई बहुत करनी पड़ती है। 16 साल से 24 घंटे एक ही जुनून, लेकिन मिले अब आजाद सर। अब लगता है हाँ, अब मुझे कोई ऐसा मिला, जितना बड़ा मैं सोचवाना चाहता हूँ उतना बड़ा वो सोचना चाहते। बहुत अच्छा लगता है। आप सोचिए,
आप सारे लोग जीएमबीडी बिजनेस कर रहे हो, दिन रात कर रहे हो, आप सब अपने को एक्टिव मानते हो, आप सब अपना चेक देखते हो, लेकिन क्या आप सब अपने को चेक करते हो? आप सब आजाद सर करते हो, लेकिन क्या आजाद सर की तरह चेक करते हो? वो भी तो इंसान है। आप सब उनको मीटिंगों में विकलांग बोल देते हो कि आजाद सर, अरे मत बोला कीजिए। शारीरिक विकलांग होना बड़ी बात नहीं है, मानसिक विकलांग होना बहुत बुरी बात है। वो तो दिव्यांग है, वो दिव्य पुरुष है, वो अवतारी है, वो आप सबके लिए चुने गए वो इंसान है कि जिनको देखकर आपके अंदर एक आग आए और फिर आप भाग लो। दोस्तों, बिजनेस ना होने की टेंशन सबके पास है ना? जानते हो बिजनेस ना होने की टेंशन क्यों है? क्योंकि बिजनेस में अटेंशन नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास बिजनेस की टेंशन ना हो, तो बिजनेस में अटेंशन लाओ। अटेंशन का मतलब वीडियो खोलिए, अपने को बाउंड कीजिए, तभी आप फाउंड कर पाएंगे। बिना बाउंड हुए फाउंड नहीं हो सकते। जब आप रिजर्वेशन कराते हैं, आपकी कोई एक सीट बाउंड हो जाती है, लेकिन फिर आप आधे घंटे लेट भी पहुंचे, आप फाउंड करते हैं और जो भी लेटा रहता है आप उसको उठा देते हैं और वो उठ जाता है, क्योंकि आप बाउंड हैं। जब आप बाउंड होते हैं तो आपका घर बस जाता है और आप एक जायज बाप कहलाते हैं, लेकिन जब आप बाउंड नहीं होते किसी के साथ तो आप नाजायज बाप कहलाते हैं। बच्चा तो तब भी होता है, लेकिन वो जायज से नाजायज हो जाता है। आप लोग बाउंड होइए, फाउंड अपने आप हो जाएगा सब कुछ। आज आजाद सर के साथ जो भी आजाद सर को फाउंड है, वो बाउंड होने की वजह से है। धन्यवाद सुरेश भाई, समझते बड़ी देर कर दी, लेकिन धन्यवाद आपको कि आज आपको होस्ट बनकर मीटिंग में थे, और यही है कमांडो की पहचान। और हर व्यक्ति वो जिम्मेदारी लेनी है। मेरा मोबाइल आज सुबह में सही चार्ज नहीं कर पाया था, डिस्चार्ज हो गया इसलिए बंद हो गया, लेकिन होस्ट में ही था इसलिए मैं ही माइक खोल सकता था। लेकिन अच्छी बात है, सुरेश भाई ने अपने को को होस्ट बना के रखा था और मेरा माइक खोल दिया। थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन फिर भी दिल से अपना धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? सिखा नहीं रहा हूं कुछ, सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूं। ये व्यापार है, और आप देखिए बड़े दद्दा जी भी आप सबके लिए एक व्यापार कर रहे हैं। एक निर्माता अपना सब कुछ लगा देता है एक हीरो को हिट करने के लिए, फिर एक हीरो भी अपना सब कुछ लगा देता है उस फिल्म को हिट करने के लिए, और निर्माता और हीरो दोनों हिट हो जाते हैं। किसी भी पिक्चर के निर्माता को आप नहीं जानते, लेकिन उस पिक्चर के हीरो को आप जरूर जानते हैं। आज एमबे कंपनी के मालिक को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन एमबे कंपनी के कई ऐसे लीडरों को आप जानते होंगे जो एमबे कंपनी को हिट कराने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। क्या मैं सही कह रहा हूं? अटेंशन चाहता हूं आप लोगों की। मैं धन्यवाद करता हूं लोगों का जो मीटिंग में वीडियो खोल के हैं, और यही है अटेंशन की पहचान। जो लोग इस मीटिंग में वीडियो बंद करके रहते हैं, वो टेंशन मुक्त तो रहते हैं कि उनकी किसी भी एक्टिविटी को कोई देख नहीं पाएगा। वो मोबाइल चाहे जहां रखे हो, वो चाहे सो रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे किसी से बात कर रहे हो, वो टेंशन मुक्त है। लेकिन ये गलत सोच है, वो टेंशन मुक्त है, वो टेंशन युक्त है। जब उनके सामने उन्हीं का कोई जानने वाला आजाद सर बनेगा, वो टेंशन युक्त हो जाएंगे। जब उनका कोई जानने वाला 4 करोड़ रुपया जेएमबीडी से कमाएगा, वो टेंशन युक्त हो जाएंगे। जब उनका कोई जानने वाला 50 लाख का मकान उन्हीं के सामने बनाएगा, वो टेंशन युक्त हो जाएंगे। और वो टेंशन युक्त इसलिए होंगे क्योंकि वो अटेंशन में नहीं आए, वो जागरूकता में नहीं आए, वो इस व्यापार को उन्होंने व्यापार समझा ही नहीं। उन्होंने बात करना तो सीख लिया, काम करना नहीं सीखा। और अर्थशास्त्र में व्यापार के 5 नियम है पैसा कमाने के। वो 5 नियम 1 मिनट में बता रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस पर पूरी ट्रेनिंग है,
जो डिप्लोमा कोर्स में बताऊंगा। लेकिन अभी अर्थशास्त्र में जो व्यापार के 5 नियम है, पहला नियम क्या है, आपके पास जमीन हो तब आप पैसा कमा सकते हैं, व्यापारी बन सकते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपके पास संपत्ति हो कि उस जमीन पर एक बिल्डिंग आप खड़ी कर सकें। तीसरा नियम क्या है, आप मशीनें खरीद सकें। चौथा नियम क्या है, आप कर्मचारी रख सकें बहुत सारे। और पांचवा नियम क्या है, आप रिस्क ले सकें। इस दुनिया में इसीलिए पूंजीपति लोग कम हुए, क्योंकि ये पांचों चीजें हर कोई नहीं कर पाता। बड़ी सी जमीन लेना, बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करना, बड़ा कई मशीनें खरीदना, फिर बहुत सारे कर्मचारी रखना, और फिर उतना ही बड़ा रिस्क लेना। रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। जिन लोगों ने 10 साल में रिस्क नहीं लिया, मुझे बता दीजिए एक भी आदमी करोड़पति हुआ हो। और डॉक्टर आजाद सर ने 10 साल में रिस्क ही रिस्क लिया, आज करोड़पति हो गए। अगला 10 साल आप कैसे बिताएंगे, अगला 5 साल आप कैसे बिताएंगे, अगला 2 साल आप कैसे बिताएंगे, अगला 1 महीना आप कैसे बिताएंगे। जो अब तक किए हैं आगे वही करेंगे, वही मिलेगा। लेकिन जो अब तक नहीं किए हैं, अगर वो करेंगे तो वो मिलेगा, जो अब तक नहीं मिला। तो अभी क्या करना है, जेएमबीडी में आपको जमीन नहीं खरीदनी, जेएमबीडी में आपको बड़ी सी बिल्डिंग नहीं बनानी, जेएमबीडी में आपको बड़ी सी मशीन नहीं खरीदनी, जेएमबीडी में आपको कर्मचारी नहीं रखना। जेएमबीडी में एक काम करना है, रिस्क लेना है। हेतल बहन ने 1.5 लाख की किट लेकर अपने घर में रख लिया, एक रिस्क लिया है। आरती मैम ने पूरा 10 लोगों को ले जाने का जिम्मा लेकर सैकड़ों किटों का रिस्क ले लिया। आजाद सर ने 300 किटों का रिस्क ले लिया। हेतल बहन ने 10 किटों का रिस्क लिया, उतना हेतल बहन का नाम आज हो रहा है। क्यों और किसी का नाम नहीं हो रहा है? हेतल बहन को आए हुए तो अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले 1.5 लाख किसी ने जमा ही नहीं किया। हेतल जी ने भले 2 किस्तों में जमा किया, लेकिन आज जमा तो कर दिया। आजाद सर ने जमा कर दिया, आरती जी जमा कर रही हैं। दोस्तों, नाम कहाँ छिपा है? आपके काम में छिपा है। आपका मुकाम कहाँ छिपा है? आपके काम में छिपा है। आइए, लीजिए ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्स। अगर दिमाग ना खुल गया तो आप कहिएगा। 500 मत बचाइए, 5 करोड़ कमाने वाला ज्ञान लीजिए और फिर 5 करोड़ कमाने वाली मेहनत कीजिए। दद्दा जी ने आप सबको अरबपति बनने का मौका दिया है, कितने बन पाओगे ये आपके ऊपर है। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आजाद सर। और आजाद सर, अब मैं आपसे वादा करता हूं, मैंने एक जगह देखा है कि डॉक्टर बड़ैच 500 करोड़ की प्रॉपर्टी नेटवर्क मार्केटिंग से बना चुके हैं 26 सालों में। मेरा वादा है, ये 8 साल आपके चाहे जैसे बीते हों, अगले 10 सालों में आप 500 करोड़ की प्रॉपर्टी जेएमबीडी से बनाएंगे, और दिन रात मैं आपके साथ उसके लिए मेहनत करूंगा। और केवल डॉक्टर आजाद सर नहीं, अगर आप सब भी ऐसा रिस्क लेते हुए मुझे दिखेंगे, ऐसा काम करते हुए मुझे दिखेंगे, तो आप सबका भी साथ देने को मैं तैयार हूं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो 10 साल का इंतजार कीजिए, जैसे आज बहुत सारे लोगों ने 10 साल का इंतजार किया कि देखते हैं जेएमबीडी में कौन करोड़पति होता है, और वो आज भी देख ही रहे हैं। जिसने नहीं देखा वो बन गया, और जो सोच रहे थे देखते हैं कौन होगा, वो आज भी देख रहे हैं। अब आपके पास भी 2 रास्ते हैं, या तो मेरे साथ काम कीजिए और अगले 10 साल में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने के लिए मेहनत कीजिए, और या तो आप देखिए, देखता हूं 10 साल में 500 करोड़ कैसे आजाद सर का बना देते हैं। लेकिन याद रखना, आपके जीवन के 10 महत्वपूर्ण साल चले जाएंगे, वो आप खरीद नहीं पाएंगे। अभी वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद सर। गर्व है मुझे आप पर, गर्व है मुझे उस हर व्यक्ति पर जो अपने को व्यापारी बनाने के लिए व्यापार के तरीके से इस बिजनेस को कर रहा है। आप कर्मचारी नहीं है जेएमबीडी में कि आप केवल अपना समय दें और आपको सैलरी मिल जाए, आप व्यापारी हैं। नैनीताल में मिलते हैं, आइए फिर से एक बार खिलते हैं।